आइए बच्चों, आप लोग की इस वीडियो में स्वागत है। और हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं जेडीयू पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड। आप लोग बच्चे हमें इससे पहले हम लोग कई पार्टियों के बारे में देखे हैं, अलग अलग पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, बहुत अलग अलग पार्टियां देखे। ये सारी पार्टियों को एक प्ले लिस्ट के रूप में डाल दिया गया है। और आप लोग जाकर पीछे इस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे होंगे सभी पार्टियों को, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें अभी हम लोग 3-4 राष्ट्र पार्टी भी पढ़ लिए हैं और क्षेत्रीय पार्टी, राज्य पार्टी पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर हम लोग आज इस वीडियो में मुख्य रूप से बात करेंगे जेडीयू पार्टी को लेकर। पहले हम लोग जितनी पार्टियां पढ़ाई गई थी आप लोग पूरा उपलब्ध है, प्लेट के रूप में बनाकर डाल दिया गया, उसमें आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और हम लोग आज पार्टी चालू करेंगे जेडीयू। और जेडीयू पार्टी के अंतर्गत हम लोग सारी जानकारियां इस वीडियो के अंतर्गत कि इस पार्टी का स्थापना कब हुआ, किसने किया, किसके नेतृत्व में हुआ, इस पार्टी का उद्देश्य क्या था, यह पार्टी समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए क्या क्या योगदान निभाई, और इस पार्टी ने वर्तमान की चुनाव में लोगों के कल्याण में, समाज के कल्याण में कितनी हद तक लोगों को प्रेरित करती है, लोगों को जागरूक करती है और लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आप लोग को। आइए देखिए, जो जेडीयू पार्टी है, जेडीयू पार्टी जो है ना, जनता दल यूनाइटेड। आप लोग अभी तो बिहार विधानसभा जो 2025 में चुनाव होने वाला है, अगर जेडीयू का नाम सुनते हो सीधा बिहार याद आवत हुई, यानी जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड बिहार। देखिए जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है ना, इन जितनी पार्टी राज्य पार्टी, पहले हम बता देते कि जो पहले एक जनता पार्टी थी, ये क्या है, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू। आए हम क्या बोल रहे हैं अभी, जनता पार्टी जेपी यानी जनता पार्टी, जनता पार्टी। देखिए जो जनता पार्टी थी बनी थी 1977 में, 1977 ईस्वी में जनता पार्टी 1977 में बनी थी। इसका चुनाव चिन्ह था जलता हुआ दिया, जलता हुआ दिया, जलता हुआ दिया, जलता हुआ दिया। जलता हुआ दिया। देखिए यह जो पार्टी है जनता पार्टी थी, बनी थी 1977 में। जयप्रकाश नारायण जी थे और बहुत सारे नेता थे, बिहार के छात्र नेता जितने, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम, तो बहुत सारे नेता मिलकर इस पार्टी के बनाए थे। और जब जनता पार्टी 77 में बनी थी, वही जो भारत में पहली बार केंद्र में सरकार गिराई थी, किसकी, कांग्रेस पार्टी की, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। उस समय सोचिए, जनता पार्टी बहुत विख्यात रूप में 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाती है और अपनी पूरी भारत में बहुमत से पूरे प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई जी। और मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बनते हैं, उसी समय कई नेता जो छात्र आंदोलन 74 में, उसी के बाद 77 में कई नेता उत्पन्न हुए थे। तो उसी जनता पार्टी से ही एक जब जनता पार्टी 1980 में समाप्त हो जाती है, 80 के बाद धीरे धीरे पार्टी का विलय होने लगती है, अलग अलग पार्टियों में टूटने लगता है, धीरे धीरे चलती रहती है नेता, लेकिन धीरे धीरे विभाजित होकर अब इस पार्टी से कई नेता जुड़े थे, अलग अलग अपनी पार्टियां बनाने लगे। जैसे मुलायम सिंह यादव बनाए, लालू प्रसाद यादव जी बनाए आरजेडी। अब जो बिहार में एक शरद यादव जी नेता थे, शरद यादव, उन्होंने अपनी एक पार्टी बना दी जिनका नाम है जेडीयू पार्टी। सोचिए जनता दल के विभाजन से, यानी जो जेपी पार्टी थी, इसी पार्टी के विभाजन से इस पार्टी का उद्गम हुआ है। इसीलिए हमको इसको बताना जरूर था कि किस पार्टी से बहुत सारी पार्टियां बनी। जब जनता दल में धीरे धीरे विभाजन, लोग अलग अलग टूट कर निकलते गए और अपनी पार्टियां बनाते गए। देखिए तो हम लोग देखने जा रहे हैं जो जनता पार्टी थी, इसी पार्टी जनता पार्टी से ही टूट कर क्या बनी, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू। जेपी पार्टी से जेडीयू। देखिए
इस पार्टी का स्थापना हो गया क्यों? इसका स्थापना कब हुआ था इस पार्टी का? यह पार्टी जो है जनता पार्टी के विभाजन से हुआ था, जनता पार्टी के विभाजन से। जनता पार्टी यानी जेपी पार्टी के विभाजन से। जेपी पार्टी के विभाजन में अलग हुआ, टूटी। इस पार्टी के टूटने से पहली बार यह पार्टी बनाई गई। देखिए, और यह पार्टी कब बनाया गया था? 1999 में। 1999 में यह पार्टी बनाई गई थी। कौन? देखिए, इस पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में होता है। किसके नेतृत्व में? शरद यादव के नेतृत्व में। शरद यादव के नेतृत्व में होता है। आया शरद यादव जी उस समय क्या जनता दल के नेता थे? जनता दल के नेतृत्व कर रहे थे। जनता पार्टी का, ठीक है, जनता दल के नेतृत्व। जनता दल के नेतृत्व कर रहे थे शरद यादव। उन्हीं के ही नेतृत्व में, शरद यादव के नेतृत्व में 1999 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी को गठन किया जाता है। यह पार्टी धीरे धीरे जाकर आगे चलते चलते जनता दल यूनाइटेड, यह पार्टी धीरे धीरे, जो जनता दल यूनाइटेड है, एक समता पार्टी थी पहले। समता पार्टी और यह जो पार्टियां हैं जनता दल, यह दोनों पार्टियां एक दूसरे को मिल जाती है और जेडीयू पार्टी के विभाजन से पहले जनता दल से ही हुआ। और जनता दल के बाद फिर एक पार्टी और विलीन हो गई, इसमें कौन? समता पार्टी। यह दो पार्टियों का मिलन है। कौन कौन? जनता दल तो ये है, एक जनता दल जेपी पार्टी, एक कौन? समता पार्टी। समता पार्टी। ये दोनों पार्टियां की क्या हुई? विभाजन से दोनों पार्टियां का मिलन हुआ। दोनों पार्टियां का मिलन हुई थी। अब देखिए, जो पार्टी दोनों बनाई, समता पार्टी और जनता पार्टी के दोनों के मिलने से जेडीयू पार्टी बनती है। ये जेडीयू पार्टी का मुख्य जनाधार मुख्य रूप से विख्यात है कहाँ? बिहार राज्य में। और यह पार्टी बिहार राज्य के साथ साथ आंध्र प्रदेश राज्य में भी क्या है? लोगों राजकीय पार्टी है, राष्ट्रीय नहीं, राजकीय पार्टी। देखिए कहाँ कहाँ इसका जनाधार है? बिहार और अरुणाचल प्रदेश में। बिहार और अरुणाचल प्रदेश में यह पार्टी का मुख्य जनाधार कहाँ कहाँ है? बिहार और अरुणाचल प्रदेश का क्या है? राजकीय पार्टी। राजकीय पार्टी देखिए यहाँ पे, राजकीय पार्टी है। कौन? जनता दल यूनाइटेड। यह पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था गरीब दलितों समाजों को एक साथ जोड़कर सभी सामाजिक लोगों को सामाजिक और न्याय के साथ सामाजिक न्याय के साथ लोगों का कल्याण लोगों का कल्याण एवं धर्मनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष बनाना, देश को धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहते थे। यह पार्टी का मुख्य उद्देश्य था सभी लोग एक साथ समाज में शांतिपूर्ण न्याय बनाकर और लोगों का विकास हो, लोगों का कल्याण हो और लोगों के साथ सबको एक समान अधिकार मिले। इस पार्टी का मुख्य रूप से योगदान था। और यह पार्टी जो है कहाँ कहाँ की राजकीय पार्टी है? अरुणाचल प्रदेश और बिहार की राजकीय पार्टी है। यह पार्टी अभी जो जेडीयू पार्टी है, इसकी चुनाव चिन्ह, जेडीयू पार्टी की चुनाव चिन्ह जनता दल यूनाइटेड पार्टी है। इसकी चुनाव चिन्ह क्या है? तीर छाप। क्या चुनाव चिन्ह है? तीर।
तीर। चुनाव चिन्ह तिरछा। देखिए अब यह पार्टी गठन हुआ 1999 में किसके, शरद यादव के नेतृत्व में। यह पार्टी धीरे धीरे चलती गई। यह पार्टी धीरे धीरे समता पार्टी और जनता दल पार्टी दोनों एक दूसरे में मिल जाती है। मिलन के बाद यह पार्टी धीरे धीरे विख्यात हो जाती है। कहाँ, मुख्य रूप से सबसे बड़े, अगर राजकीय पार्टी एकदम सबसे बड़ी जनाधार इसकी, यह पार्टी की शुरुआत कहाँ से हुई, बिहार में। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी है धीरे धीरे। यह पार्टी जो है जेडीयू पार्टी के द्वारा बिहार में अभी जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में माननीय श्री नीतीश कुमार जी, वे भी जेडीयू पार्टी के ही सदस्य हैं। और देखिए अभी बिहार जेडीयू पार्टी के विख्यात नेता नीतीश कुमार जी हैं, जो बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। पहले से सूचित हुए, अब इनके बारे में हम जानेंगे। वो पहले से शरद यादव के बाद वही नेतृत्व संभालते हैं। किस पार्टी की, जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनते हैं। हो गया, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कौन थे, शरद यादव। प्रथम अध्यक्ष शरद यादव, प्रथम अध्यक्ष भी शरद यादव, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, शरद यादव। वही थे प्रथम। अब उसके बाद जो देखिए वर्तमान में बाबू चश्मा थोड़ा सा लगा कर देखेगा कैसे लग रहे हैं। देखिए, देखते हैं थोड़ा सा चश्मा लगा कर तो कैसे लगते हैं। कैसा लग रहा है जी बाबू? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ो। चश्मा से अभी चश्मा से अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, देखिए प्रथम अध्यक्ष शरद यादव। अब जो वर्तमान में जेडीयू पार्टी है, इस जेडीयू पार्टी को वर्तमान में अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री नीतीश कुमार जी, माननीय श्री नीतीश कुमार जी। जनता पार्टी जो है इसकी चुनाव चिन्ह हो गई तिरछा, चुनाव चिन्ह तिरछा। यह पार्टी 99 में बनी। देखिए एक पार्टी और मुख्य रूप से, यह राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय माने पूरे देश में नहीं विख्यात, कम 2 राज्य में ही है, एक अरुणाचल प्रदेश बिहार में, इसलिए अब यह राष्ट्र पार्टी नहीं है। यह राष्ट्र पार्टी और 2 राज्य में, एक राज्य में और मुख्य चुनाव लड़कर कुछ सीट हासिल कर लेती है, फिर धीरे धीरे बन जाएगी राष्ट्रीय पार्टी। वो अगर ऐसे ही प्रयास करती रहे तो बिहार में तो इसका मुख्य जनाधार यह है। देखिए यह पार्टी जो है, जो जेडीयू पार्टी है, जेडीयू पार्टी के विख्यात नेता हैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी। देखिए, और इसके जेडीयू पार्टी के वर्तमान में महासचिव जो हैं, महासचिव अशोक चौधरी वर्तमान में जेडीयू के अध्यक्ष, जेडीयू के महासचिव, जेडीयू के महासचिव वर्तमान में जेडीयू के महासचिव कौन है, अशोक चौधरी, श्री अशोक चौधरी। श्री अशोक चौधरी। देखिए वर्तमान में जेडीयू का है अब देखिए जेडीयू के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह है, यानी जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक आ गए जेडीयू के महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह। देखिए यह पार्टी अभी उच्चतम विकास दर से मुख्य बहुत बिहार में तीव्र विकास कर रही है। यह जो पार्टी है, देखिए जेडीयू पार्टी से ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पहली बार 2001 में अपनी सरकार बनाते हैं। 7 दिन के लिए बिहार में सरकार उनकी बनी। उसके बाद उनकी सरकार उस समय नहीं चल पाती है। पुनः उस समय राबड़ी देवी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनती हैं
अब उन्होंने 7 दिन के लिए सरकार चलाई। फिर उसके बाद जब अगली बार बिहार विधानसभा की चुनाव होती है 2005 में, तो उस बार जेडीयू पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है और वह सरकार को चलाते हैं कौन? माननीय श्री नीतीश कुमार जी 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर हैं और अभी तक 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर है। देखिए इनके यहाँ पर देख लेते हैं विख्यात नेता, यानी जेडीयू पार्टी के विख्यात नेता कौन है? नीतीश कुमार, श्री नीतीश कुमार, माननीय श्री नीतीश कुमार। अब जो नीतीश कुमार जी हैं उनके बारे में जानिए। देखिए यह बिहार के 2005 से एक में भी बने थे, 5 से अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री सीएम पद पर नियुक्त है कौन? माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री पद पर है। अब देखिए जेडीयू का वर्तमान में महासचिव श्री चौधरी अशोक चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह को राजीव सिंह, ऐसे राजीव रंजन सिंह कहा जाता है, जो लोकसभा के क्या है? लल्लन सिंह लोकसभा के नेता हैं, लोकसभा नेता। लोकसभा के देखा, यानी जेडीयू पार्टी के लोकसभा के नेता कौन है? लल्लन सिंह क्या है? और राज्यसभा के नेता रामनाथ ठाकुर है। देखिए इनके बारे में देखेंगे अभी। रामनाथ ठाकुर लोकसभा के, लल्लन सिंह महासचिव जेडीयू के अशोक चौधरी जी, और इसके विख्यात नेता बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है माननीय श्री नीतीश कुमार जी 2005 से लगातार, सोचिए 20 साल से इनकी सरकार है बिहार में। बीच में ऐसे 15 में आए हैं जीतन राम मांझी जी, फिर भी उनके इस्तीफा के बाद वो ज़्यादा दिन नहीं, 7-8 महीना रहे, फिर वही पद संभालते हैं। नीतीश कुमार जी अभी तक हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर यह पार्टी जो अभी इसके पहले जो 20 में हुआ था बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जेडीयू पार्टी को विधानसभा के चुनाव में 45 सीट प्राप्त हुई थी, 45 सीट। देखिए अब नीतीश कुमार जी हैं, इस पार्टी को 2020 में, मुझे इससे पहले एक मिनट और थोड़ा सा देख लीजिए, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ ठाकुर क्या है? राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्य हैं कौन? रामनाथ ठाकुर। किस पार्टी से हैं? यानी जेडीयू पार्टी से है। लोकसभा के लल्लन सिंह, लोकसभा के नेता और राज्यसभा के नेता है रामनाथ ठाकुर। देखिए और नीतीश कुमार जी इस पार्टी के विख्यात नेता, प्रख्यात नेता, विख्यात नेता कौन है? नीतीश कुमार जी। और यह जो 2020 में चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा के चुनाव में, यह पार्टी 45 सीट अकेले हासिल करते हो। बिहार में गठबंधन से, कभी आरजेडी गठबंधन, कभी बीजेपी गठबंधन से अपनी सरकार हमेशा बनाते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, सोचिए इतनी बड़ी राजनीति जानते हैं नीतीश कुमार जी। अगर सरकार चलानी है, सरकार बनानी है, किधरों अगर आरजेडी में पलटी मारना हो तो आरजेडी से पलटी मारकर सरकार बनाओ, या तो बीजेपी में बनाना है तो बीजेपी में, लेकिन सरकार हमेशा नीतीश कुमार जी का ही बनना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं हमेशा, अगर कि सोचिए इतने अगर समझदार, इतने शिक्षित व्यक्ति नहीं होते, उतने राजनीति की पकड़ नहीं होती, तो
20 साल से सरकार चल रही है, बिहार में नहीं चल पाती। सोचिए, अलग अलग पार्टियों ने एक दूसरे पर खुद हवा बोल रहा है कि इस पार्टी को खत्म करो, हमारी पार्टी का विकास कर लेगी। देखिए 20 साल से या बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कितनी समझदारी से काम कर रहे होंगे। अगर किसी की पार्टी में अगर बदली भी करते हैं, अगर कोई इन्हें पलटू चाचा कहता है तो हम तैयार हैं मानने के लिए, लेकिन सोचिए कि पलटने के बावजूद भी अपनी सरकार किस तरह चला रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य, बस शादी कोई करे, दूल्हा हमके परमानेंट रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। 40 को सीट निकली तब, 45 को निकली तब, जहर मन तेहर पलटी करके हमके बना दे जा, और हमसे उसे कुछ नहीं किया। मतलब सोचिए, तभी तक तो 20 साल सरकार चल रही है, नहीं तो अभी सरकार थोड़ी इतना लंबा चल किसी का चल पाता है। यूपी में देखो हर साल बदल रहा है, अपडेट करा जनता, लेकिन 10 साल से आदित्यनाथ बनने 20 साल हो गया। सोचिए, देखिए जो मुख्यमंत्री जी हैं, जेडीयू पार्टी के अभी विख्यात नेता हैं। अब जो इस पार्टी को जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार विधानसभा सीट का कुल संख्या कितनी है? देखिए कुल 200 कितनी है? 243। और 243 में अकेले कौन आते हैं? 45 सीट। कौन? नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी। नीतीश कुमार जी भी जेडीयू पार्टी से मुख्यमंत्री, विख्यात नेता, प्रख्यात नेता है। अभी सोचिए, जेडीयू पार्टी को 45 सीट हासिल हुई 243 में, और उसी 45 सीट से ही अपनी सरकार बना रही है। इससे अधिक पार्टी आरजेडी को प्राप्त हुई थी, 75-76 सीट लगभग। उससे कोई मतलब, सरकार बनाना जानते हैं नीतीश जी अच्छी तरह से। बिहार को राजनीति को लेकर उन्हें अच्छी पकड़ है। वो जानते हैं कि बिहार की जनता के खुश कैसे रखेंगे बा। अब कहे ना कि सब अपने बा, मैं कोनो दूरा नहीं कि हमके सरकार बनाओ जा। जवन जी काम अभी देखिए, बिहार में इतने विकास के दर पर लगे हैं मुख्यमंत्री जी। बिहार में 125 यूनिट बिजली मुक्त कर दिए, शिक्षा विभाग के नौकरी, कांस्टेबल के, दरोगा के, बीपीएससी शिक्षक के बहाली पे बहाली निकाले जा रहे हैं, और भारत में कई परियोजनाएं ला रहे हैं, मेट्रो की व्यवस्था, रोजगार खोलवा रहे हैं, लगातार तीव्र विकास कर रहे हैं। अगर सरकार इसी तरह विकास करे जिस तरह अभी वर्तमान में इस दर से हो रही है, इतने तीव्र विकास में लगे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कोई भी काम हो, वह लगातार विकास के लिए काम कर रहे हैं। अगर ऐसे पहले से ही होता तो यह बिहार के लोग और बिहार के जितने नवयुवक साथी हैं, वह अन्य राज्यों में काम करने के लिए नहीं जाते। लेकिन नीतीश कुमार का उद्देश्य है कि अब हर लोगों को अपने बिहार में ही सभी साथियों को क्या किया जाए? रोजगार दिया जाए। और इस प्रयास में लगे हुए हैं, विकास में लगे हुए हैं, और लग रहा है कि धीरे धीरे यह उद्योग बिहार में भी लग जाएगा और लोगों को बिहार के लिए रोजगार मिल जाएगा। जितने युवक साथी हैं बेरोजगार हैं, उन सबको बिहार सरकार द्वारा रोजगार की व्यवस्था दी जाए। बिहार सरकार की एक और खास बात है, जो देखिए, जो इंटर के बाद जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, अदर राज्य में तो यह व्यवस्था है, लेकिन बिहार सरकार ने एक और उपलब्धि करा दी है कि इंटर के बाद अगर वो बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियां, बीए, एलएलबी करना हो, बीसीए करना हो, बीएससी नर्सिंग करना, कोई भी कोर्स करना हो, इंजीनियरिंग, बीटेक उटेक, तो उसके लिए बिहार सरकार खुद क्रेडिट कार्ड पर, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर 4 लाख रुपया देती है कि जाए बिहार के बच्चे और किसी भी स्टेट में पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, वो गरीब हो, उनके पास पैसा नहीं है, फिर भी यह बिहार सरकार के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं, इस योजना से सभी बच्चे क्या करते हैं? पढ़ सकते हैं। बिहार सरकार ने एक और अच्छा काम किया है। इस और राज्य में यह व्यवस्था है, बिहार सरकार में तो है, यह तो खास बात है माननीय मुख्यमंत्री जी। और बिहार में आप लोग जान ही रहे हैं कि शराब भी बंदी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही करवाए हैं। और बिहार में
शराबबंदी से बहुत फायदे हैं, महिलाओं को बहुत सुरक्षित रह रही हैं, समाज में लोगों का कल्याण हो रहा है। यही बात है कि जो बिहार में इनकम आता था अधिक से अधिक किसी भी राज्य में, वो शराब से ही आता था। अब नीतीश कुमार जी आए, सरकार को अब पैसा इधर उधर से निकालना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शराब में टैक्स मिलता था तो इनकम, लेकिन उससे भी बहुत बचा हुआ है कि गांव के लोग, गांव के पुरुष जो पहले खुला एकदम कहीं भी रोड चौराहे पर शराब पीते थे, अब किसी को गाली गलौज बोला करते थे हमेशा, वो अब उससे बचा हुआ है समाज। अब वैसा नहीं, अब पिया तो नाटक बहरे नहीं करिए, सीधा घर में घुसिया, घरे जाके नाटक करिए। बहरे सोचा कि पी के रोड पर दर्शन कर दे, तुरंत पुलिस ठोक के जेल में डाल दी। कम से कम यह तो बचाव है। पहले क्या होती थी कि लोग खुल कर बोलते थे, अब है चालू भी है तो पीछे से है, सामने नहीं ना कि नहीं पी के दिखावे लगने रोड पर कुछ दंगा। क्योंकि सरकार सोचिए, किसी के अगर कोई भी सरकार योजना लाती है उसके पीछे लाभ भी और हानि भी है। तो बिहार में शराब बंद हो तो इससे कई फायदा भी हुए हैं, थोड़ा सा घाटा हो तो वो तो सरकार मेंटेन कर लेगी, लेकिन फायदा ही बहुत अधिक हुई है। अब बच्चों को पढ़ाने में जो पैसा उन्होंने शराब पीने में लगा तो बच्चों को पढ़ाने में, परिवार को अच्छे से संभालने में, और हर समय झगड़ा नहीं हो रही है किसी से। हर समय पहले किसी भी बात पर शराब पीने में, जो शराब पीने के बाद ना हाइपोथैलेमस अपने आप अनकंट्रोल हो जाले, तो पियले के बाद लगी हो है बाबू कहाँ गिर गिनी, तो अनकंट्रोल हो जाए तो शरीर को लगे कि स्थिति संतुलन बिगाड़ देता सर, पूरा हिलावत रही, पता नहीं चली, जो हाइपोथैलेमस को खत्म, मतलब अनकंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता है आपके। तो इसीलिए आदमी हिलने लगता है कि लेकिन कहीं बढ़िया से धरो तो गिर गया। वो एल्कोहल जो है ना, इसीलिए मानसिक स्थिति को धीरे धीरे बिगाड़ देती है। ये सब जानकारी हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। देखिए, अब जो 45 सीट माननीय मुख्यमंत्री जी लाए और बिहार के मुख्यमंत्री जी बने हैं, कई बार पलटी मारे, आरजेडी में गए, बीजेपी में गए, फिर भी सरकार इनकी ही है। अभी देखिए, और जो लोकसभा चुनाव हुआ था 18वीं लोकसभा 2024 में, 18वीं लोकसभा बिहार में 40 सीट है लोकसभा की सीट टोटल। अकेले जेडीयू पार्टी कितनी लाती है? 16 सीटें। कितनी सीट? इस पार्टी को कितनी सीट हासिल होती है किसमें? लोकसभा में। 18वीं लोकसभा 2024 में, 18वीं लोकसभा में, 18वीं में लोकसभा, 18वीं लोकसभा में कितनी सीट हासिल होती है? 16 सीट। कितने में? 543 में। इसके नेता लोकसभा के लल्लन सिंह, राज्य विधानसभा के तो वही है माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा के सर्वोच्च अध्यक्ष, सर्वोच्च नेता, वित्त मंत्री बोल रहे हैं, गृह मंत्री भी हैं बिहार के। और देखिए, और उसके बाद इन्होंने राज्यसभा में जेडीयू पार्टी का 16 को सीट पर, तो जेडीयू पार्टी को राज्यसभा में, जो राज्यसभा में कुल सीटें कितनी हैं? राज्यसभा में कुल सीटें कितनी हैं? 500 और 245। 245 में राज्यसभा की सीट कितनी जेडीयू पार्टी को प्राप्त है? 5 सीटें। जेडीयू पार्टी को राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 16 सीटें और बिहार विधानसभा में अकेले 45 सीट प्राप्त की हुई है। और जेडीयू पार्टी अभी वर्तमान में बहुत विकास की दर पर दिखाई दे रही है। यह पार्टी लोगों का कल्याण ही तो, लोग अभी देखिए वर्तमान में तो चुनाव 2025 में, उससे नीतीश कुमार जी बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। यह पार्टी अभी तीव्र से लोगों को कल्याण करे, और अगर अच्छे से लोगों को अगर लगे, देखिए पेंशन 1100 हो गया बढ़कर, हर चीज में नीतीश सरकार ने सबको उनकी आय में वृद्धि की है। जहां उन्हें लगता था कि आरक्षण मिलना चाहिए लोगों को, कुछ ना कुछ बिजली में हर चीज मुफ्त, धीरे धीरे बहुत सारे, देखिए बिहार में जितनी फार्म अप्लाई हो रहे और सबको उनकी फीस न्यूनतम कितने कर दिए? मात्र 100 रुपए। और यह बिहार की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी इस बिहार के विकास में, बिहार 20 साल से लगे। पहले ना ऐसी सड़कें थी कि पहले लोग जब थे तो पहले सड़क, हर जगह सड़कें थी लेकिन कच्ची सड़कें थी। अगर हमें यहाँ से
अगर भभुआ से पटना जाना होना था तो पूरा 1 दिन 2 दिन समय लग जाता था, अगर बस गाड़ी से जाना है तो। लेकिन अब सरकार ने इतनी बिहार में सड़कें अच्छी बनवा दी है एकदम कि अगर कहीं भी शहर में जाना होगा एक दूसरे से तुरंत, बहुत बिहार में बहुत हर सरकार धीरे धीरे बहुत विकास किए हैं। लालू प्रसाद यादव, रवि यादव जी भी थी तो उन्होंने भी विकास किया, नीतीश कुमार जी भी विकास किए हैं। और जो बिहार विधानसभा 2025 में चुनाव होगा उसमें देखिए कि इस विधानसभा में कौन जीतते हैं, उन्हें भी बिहार में विकास करना ही होगा। बहुत सारी पार्टियां लगी हुई है बिहार में चुनाव 2025 के लिए। हमारे देवता लगे ही हुए हैं नीतीश जी, लोगों को जितना कल्याण करे, समाज के लिए काम करेंगे उतना ही उनको फायदा होगा। देखिए जेडीयू पार्टी के पूरी विख्यात नेता नीतीश कुमार अभी भी बिहार विधानसभा के 2025 के चुनाव में पूरी तैयारी के साथ सभी अपने नेताओं को एकत्रित कर सभी सांसदों को, सभी विधायकों को, सभी राज्यसभा के सदस्यों को एक साथ एकजुट कर 2025 के चुनाव में अपनी फिर इस बार जेडीयू सरकार बनाना चाहते हैं। और इस पार्टी के साथ सभी लोग, सभी कार्यकर्ता इस पार्टी को समर्थन दे रही है और यह पार्टी तीव्र रूप से बिहार में विकास कर रही है, बिहार के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी। देखिए इस पार्टी के अंदर हम लोग का देखें, जेडीयू पार्टी जनता दल यूनाइटेड है। इस जनता दल यूनाइटेड पार्टी किस पार्टी से हुआ था? जनता पार्टी के विभाजन से। कब? 1999 में। किसके नेतृत्व में? शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल उस समय क्या थे? नेता थे, नेतृत्व कर रहे थे। और जनता दल और समता पार्टी का क्या हो जाता है? मिलन हो जाता है। और बिहार और अरुणाचल प्रदेश की क्या है? राजकीय पार्टी है, राज्य स्तर की पार्टी। या सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को कल्याण के लिए काम किया गया था। इसकी चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह तीर छाप। और प्रथम अध्यक्ष शरद यादव जी, जिसके संस्थापक भी है शरद यादव जी। और राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? जेडीयू पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राजकीय पार्टी है, राज्य स्तर की पार्टी है, देश स्तर की पार्टी नहीं है। जेडीयू पार्टी के महासचिव हैं वर्तमान में श्री अशोक चौधरी जी। और जेडीयू के अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह। राजीव रंजन जी ने कहा था लल्लन सिंह है जो लोकसभा के नेतृत्व कर रहे हैं। और इसके प्रख्यात नेता जेडीयू पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। कब से? 20 से ही हैं, 2005 से 2025 तक। एक में भी बना था, देखिए अभी हम 2 में भी बना था और 2000 में बना था और अभी तक 2025 तक अभी इनकी सरकार है। अब 25 के विधानसभा में भगवान देखिए अगर इन्हें सहयोग करे, सभी भगवान के साथ साथ देवता उनका सपोर्ट करो, जितना वोट दे वाला जनता अगर इन्हें सपोर्ट करे, लगे जनता को किया समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, तो यह पार्टी पुनः जिस तरह पहले से अपनी परचम लहरा रही है बिहार में, पुनः इस बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में भी इस बार जेडीयू सरकार नीतीश की सरकार बनाकर अपनी परचम लहराएगी। देखिए इन्होंने 2020 के विधानसभा में 45 सीट अकेले हासिल किए थे 243 सीटों में से। और लोकसभा में तो जो 18वीं लोकसभा चुनाव 24 में हुई उसमें 16 सीट हासिल किए थे और राज्यसभा में 5 सीट। सोचिए जब 14वीं लोकसभा चुनाव हुआ, नीतीश कुमार के समर्थन से अभी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार बनी है केंद्र में। अगर यह समर्थन तोड़ दे तो तुरंत सरकार क्या हो सकती है? भंग हो सकती है। वो अकेले दबदबा है बिहार के भाई, 16 सीट पर। सोचा जा प्रधान, उन्हें पूरे देश के लोग जानते हैं नीतीश कुमार को पलटू के नाम से, फिर भी पलटू चाचा कहते हैं ना, फिर भी सरकार देखिए अभी 16 सीट अपनी हटा लेंगे ना तो केंद्र की सरकार भंग हो जाएगी। तुरंत केंद्र की सरकार को भंग कर सकते हैं। 16 सीट में उनकी इतनी ताकत है, इसीलिए वो बिहार से तो जब तब पार्टी में आरजेडी में जाए तब वो मुख्यमंत्री, बीजेपी में जाता तब वो बिहार के साथ साथ लोकसभा में पूरे देश में अपनी परचम बना सके हैं। कौन? माननीय मुख्यमंत्री जी। अब वो जानते हैं कि फिर पुनः 25 में प्रयास में लगे कि मुख्यमंत्री बने, कहा कि केंद्र में सरकार तोड़ेंगे तो पूरा लोकसभा भंग हो जा सकती है। इसीलिए वो सरकार बनाकर रखे हुए हैं अपनी एनडीए की सरकार से, गठबंधन सरकार से बनी है अभी बीजेपी की सरकार केंद्र में।
और बिहार में भी बीजेपी की सरकार जेडीयू के साथ बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री अभी 2005 से लगे हुए हैं 2025 तक लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री के पद पर आधारित है। ठीक है, 2025 के चुनाव में भी हमें उम्मीद है आप लोग जितनी अगर पार्टी को लगा कि समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, लोगों के हितों के लिए, भलाई के लिए कार्य कर रही है, तो पुनः यह पार्टी अगर यह नीतीश सरकार अपनी प्रयास करती हैं तो इन्हें जनता को खुश रखते हैं, तो जनता पुनः इस पार्टी को 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में परचम लहराएगी और पुनः यह जेडीयू सरकार लाएगी। इसी प्रकार बिहार में नीतीश कुमार जी का सरकार बनेगी। ठीक है, इस बारे में हम लोग जितनी जानकारी इस वीडियो में दिया, बिहार के कल्याण और अरुणाचल प्रदेश के साथ यह राजकीय पार्टी पूरे विख्यात रूप से अब इसके धीरे धीरे राष्ट्रीय पार्टी भी बन जाएगी। प्रयास में है, बहुत स्तर पर इस पार्टी का मुख्य जनाधार बिहार में ही था। यह पार्टी तीव्र विकास कर रही है, आगे जाते जाते यह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी भी बनेगी और यह पार्टी के बारे में सारी जानकारियां एक वीडियो में दे दी गई है। और आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और आप लोग पहले हमारे वीडियो नहीं देखे होंगे, जितनी पार्टियां के बारे में पढ़ाई गई है वह सारी एक प्लेट के रूप में डाल दिया गया है, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। बाबू, हर वीडियो इम्पोर्टेंट है, सीरियल बना के पहले कांग्रेस बनाएगी, उसके धीरे धीरे यह पार्टी बनाएगी। अब बिहार में अभी चल रही है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एलजेपी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, हम पार्टी, अब उसके बाद जन स्वराज पार्टी, आगे उसी तरह जितनी पार्टियां हैं बिहार के और केंद्र स्तर के सभी पार्टियों को देखेंगे। इस नेक्स्ट वीडियो में बता दें लोक जनशक्ति पार्टी, हम पार्टी और जन स्वराज पार्टी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा और पसंद आए तो बाबू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इस वीडियो के माध्यम से लोग पूरी जेडीयू पार्टी को अच्छे से समझ पाए और इसके अधिकार को, इस पार्टी का उद्देश्य क्या है, उसके सारे उद्देश्यों को समझ पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।